हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे। वर्ड टू वर्ड हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनको भी साथ साथ समझते चलेंगे। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गिव यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। इससे आपको कुछ करेंट अफेयर्स की भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार, इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100। भारत शीर्ष 100 में पहुंचा इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग्स। एसडीजी का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पूरे हेडलाइन का एग्जैक्ट मतलब हुआ कि पहली बार भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 टॉप 100 में पहुंचा। सब हेडिंग समझते हैं। द इंडेक्स मतलब यह सूचकांक मेजर्स, मेजर मतलब मापता है। अभी एस लगा है ना इसमें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। जब भी किसी वर्ब में, एक्शन वर्ड में एस या एस लगा हो तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और द इंडेक्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर मतलब एक ही इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए वर्ब के साथ एस या एस आया। अगर ये प्लूरल होता तो एस या एस नहीं लगाते, इवन इफ इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस तो लगाते हैं, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ जो सिंगुलर हो। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, नेम। तो ये भी एक नेम है, इसीलिए, और ये सिंगुलर वर्ड है इसीलिए यहाँ पे एस लगा है। इसका मतलब हुआ कि यह सूचकांक मापता है ओवरऑल प्रोग्रेस, समग्र प्रगति, मतलब पूरी तरह से कितना प्रोग्रेस हुआ वो। टुवर्ड अचीविंग, टुवर्ड मतलब के तरफ, अचीविंग मतलब प्राप्त करना, या अचीविंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में या के तरफ क्या प्रोग्रेस है, ये इंडेक्स मेजर करता है, उसको मापता है। अडॉप्टेड इन 2015 मतलब क्या अडॉप्टेड? तो ये जो 17 सस्टेनेबल गोल्स को अपनाया गया था 2015 में। इंडिया टेक्स 99th रैंक अप फ्रॉम 109। भारत 99वें स्थान पर पहुंच गया है, अप फ्रॉम 109 मतलब 109वें स्थान से 99वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसका मतलब हुआ कि पहले जो है भारत 109वें स्थान पर था पिछले रैंकिंग में, लेकिन इस बार जो है इनकी रैंकिंग सुधरी है और ये हम लोग 99th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। एंड दैट्स हाउ वी केम अंडर टॉप 100। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत पहली बार सिक्योर्ड ए पोजीशन ने स्थान प्राप्त किया है या प्राप्त किया। सिक्योर के साथ ईडी लगा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। क्या? अमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष मतलब टॉप 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है। अभी तक भारत ने एक बार भी टॉप 100 में स्थान नहीं मिला था, भारत को पोजीशन नहीं मिली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन नाउ वी हैव कम अंडर दिस। Ranking 99th out of 167 nations in the 2025। रैंकिंग मतलब भारत को स्थान मिला क्या? 99वां। 167 देशों में हमारी पोजीशन 99 आई है। इन 2025 एडिशन ऑफ एसडी रिपोर्ट, 2025 के संस्करण में, सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में 167 देशों में से 99वां स्थान प्राप्त किया है हमारे भारत ने। रिलीज ऑन ट्यूसडे, जो रिपोर्ट जारी किया गया कब? मंगलवार को। बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, मतलब इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? तो यूएन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मंगलवार को ये रिपोर्ट जारी की गई। 2025 का एडिशन था ये। 167 देशों में से भारत को, टोटल जो कंट्रीज थे वो 167 थे, उनमें से भारत को 99th रैंकिंग मिली, और ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये कितने कंट्रीज थे वो भी ध्यान देना, एंड भारत की रैंकिंग क्या है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत पहली बार टॉप 100 में पहुंचा है।
द लेटेस्ट रिपोर्ट, नवीनतम रिपोर्ट जो कि अभी अभी आया रिसेंट का, प्लेसेस इंडिया को स्थान देता है विद अ स्कोर ऑफ 67 ऑन द एसडीजी इंडेक्स। मतलब नवीनतम रिपोर्ट में भारत को एसडीजी सूचकांक में 67 अंक दिए गए हैं, स्कोर दिए गए हैं। अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, जो कि एक बहुत ही उल्लेखनीय एक महत्वपूर्ण सुधार है फ्रॉम इट्स 109th रैंक इन 2024, जो 2024 में उसके 109वें स्थान से 2024 में हमारी रैंकिंग 109 थी। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। आगे बढ़ते हैं। चाइना इज रैंक्ड 49th विद अ स्कोर ऑफ 74.4। चीन को 49वें स्थान पर रखा गया है 74.4 अंक के साथ। While the United States stands at 44th with 75.2 points, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 75.2 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है। तो ये चीन की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर एग्जाम पर्पस, क्योंकि चीन हमारा नेबर कंट्री है और आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। तो चीन की रैंकिंग है 49th, स्कोर आया है 74.4। वहीं अमेरिका की रैंकिंग 44th है with 75.2 पॉइंट्स। द इंडेक्स मेजर्स, यह सूचकांक मापता है ओवरऑल प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग, समग्र प्रगति को, मतलब पूरी तरह से कितना ग्रोथ हुआ, कितनी प्रगति हुई, कितना विकास हुआ, टुवर्ड के दिशा में, अचीविंग द 17 एसडीजीज, 17 सतत लक्ष्यों को अचीव करने में, प्राप्त करने की दिशा में कितना प्रोग्रेस कर पाया एक कंट्री, उस चीज को मापने का काम होता है एसडीजी इंडेक्स का। adopted by यूनाइटेड नेशंस जिस मेंबर स्टेट्स इन 2015, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा को ये मापता है। और ये 2015 में इसे अपनाया गया था, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी विद ए स्कोर ऑफ 100 इंडिकेटिंग फुल अचीवमेंट ऑफ ऑल गोल्स, जिसमें 100 का स्कोर सभी लक्ष्यों की पूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। मतलब अगर किसी को 100 मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब कि वो जितने भी एसडीजी के 17 गोल्स है ना, अगर कोई कंट्री 17 गोल्स को प्राप्त कर लेता है 100% पूरी तरह से, सारे के सारे सेक्टर्स में, जो भी सेक्टर्स इसमें मेंशन किए गए हैं, उन सब में अगर एक कंट्री बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो दे माइट गेट 100 पॉइंट्स। वो दिखाता है फुल अचीवमेंट कि एक कंट्री बहुत ही अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उसी में इंडिया को जो है वो 67 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना क्योंकि इंडिया के नेबर्स के बारे में दिया गया है। अमंग इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसियों में भूटान रैंक्स 74th, ये स्कोर दिया गया है ब्रैकेट में। नेपाल 85th स्कोर, बांग्लादेश 114th। तो ये देखो टॉप 100 में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे। भूटान जिनकी रैंकिंग है 74th, नेपाल 85th रैंकिंग, जो हमसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारी रैंकिंग है 99th, है ना। और वहीं भूटान की रैंकिंग 74th है, नेपाल की 85th है। सो एंड चाइना की 44th है। सो डेफिनेटली दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन वी आर परफॉर्मिंग। सो इन देशों के नाम याद रखना, कौन कौन से देश हैं टॉप 100 में। भूटान, नेपाल, चीन एंड पाकिस्तान 140th पोजीशन। अब ये जो नेबर्स है ना, ये हमारे लैंड से जुड़े हुए नेबर्स हैं, बिल्कुल जो इमीडिएट नेबर्स। अब हम आते हैं टेरिटोरियल नेबर्स, जो हमारे समुद्री एरिया, समुद्री बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मालदीव्स एंड श्रीलंका स्टैंड एट 53rd एंड 93rd प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। समुद्री पड़ोसी जो हैं हमारे, वो मालदीव और श्रीलंका। मालदीव जो है वो 53rd रैंकिंग पर है एंड श्रीलंका इज एट 93rd प्लेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे आर ऑल्सो अमंग टॉप 100। मेक श्योर टू लर्न दिस। द रिपोर्ट नोटेड, रिपोर्ट में कहा गया है दैट की सिंस द अडॉप्शन ऑफ द एसडीजीज, मतलब सतत विकास लक्ष्य को अपनाने के बाद से, इंडिया हैज स्टेडीली इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडिंग। भारत ने अपनी स्थिति में लगातार सुधार किया है। स्टेडीली मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। तो भारत ने लगातार सुधार किया है अपनी स्थिति को। इट रैंक्ड 112th इन 2023। 2023 में भारत की रैंकिंग 112वें स्थान पर थी। 121st इन 2022। 2022 में
हमारी पोजीशन, भारत की पोजीशन 121वीं थी एंड 120 इन 2021, और 2021 में वे 120वें स्थान पर रहा। 2021 में हमारी रैंकिंग 120 थी, 2022 में 121 थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट वाइज दे दिया तो दे माइट चेंज द स्टेटमेंट्स बाय गिविंग देयर रैंकिंग्स कि 2021 में 121 कर देगा, लेकिन आप ध्यान रखना 2022 में 21 है और 21 में 20 है, मतलब एक एक घटाते चले जाओ। 2021 में जो है 21 से कम कर दो, 120 रैंकिंग थी। 2022 में 22 से कम कर दो तो 121 रैंकिंग थी। तो 2025 में हम 99th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, मीन्स वी आर इम्प्रूविंग, सो वी आर लीडिंग टुवर्ड्स अ राइट पाथ। ओके, सो डिस्पाइट इंडियाज गेन्स, भारत की बढ़त के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, गेन मतलब प्राप्ति या बढ़त, लाभ, तो भारत के लाभ या भारत की बढ़त के बावजूद द रिपोर्ट फ्लैग्ड दैट, रिपोर्ट ने संकेत दिया कि ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन द एसडीजीज हैज ऑलरेडी स्टॉल्ड, कि सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक प्रगति, ग्लोबल प्रोग्रेस काफी हद तक रुकी हुई है। स्टॉल मतलब थम जाना, रुक जाना। तो इस रिपोर्ट ने संकेत दिया, फ्लैग दिखाना मतलब जैसे जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं ट्रेनों के लिए फ्लैग दिखाते हैं ना, मतलब वो संकेत देते हैं जाने के लिए। तो वही बात है कि यहाँ पर भी इस रिपोर्ट ने एक संकेत दिया है कि भारत भले ही इंप्रूव कर रहा हो, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो इस इंडेक्स में प्रोग्रेस नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रोग्रेस रुकी हुई है, स्टॉल्ड है। Only 17% of the SDG target are on track to be achieved by 2030. 2030 तक केवल 17% सतत विकास लक्ष्य ही हासिल किए जा सकेंगे। मतलब 17%, मतलब एसडीजी के टारगेट को पूरा करने में सिर्फ 17% ही हम लोग हासिल कर पाएंगे 2030 तक। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोग्रेस जो है वो अभी रुकी हुई है। इट स्टेटेड मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया, एट्रीब्यूटिंग दिस टू कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों का हवाला देते हुए, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज, संरचनात्मक कमजोरियां, वल्नरेबल मतलब कमजोर, एंड लिमिटेड फिस्कल स्पेस तथा सीमित राजकोषीय स्थान इन मेनी रीजन्स, कई क्षेत्रों में इसकी समस्या है। मतलब ये जो इस प्रोग्रेस रुकी हुई है इसका रीजन क्या है? सो दीज आर द रीजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज तथा सीमित राजकोषीय स्थान। द SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑथर्ड बाय अ टीम, जो तैयार की गई एक टीम के द्वारा, लेड बाय, जिसका नेतृत्व कर रहे थे इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स, जेफरी सैक्स के नेतृत्व वाली टीम द्वारा तैयार SDR ने पॉइंटेड, इशारा किया, टू कंटिन्यूड डोमिनेंस, निरंतर प्रभुत्व की ओर, बाय यूरोपियन नेशंस, मतलब यूरोपीय देशों के द्वारा लगातार अपना प्रभुत्व दिखाया जा रहा है, अपना डोमिनेंस दिखाया जा रहा है उस पर, ऐसा बताया गया। एक टीम जो कि जिनको लेड कर रहे थे एक अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स, उन्होंने, उनके अनुसार इस रिपोर्ट में बातें आई हैं कि यूरोपीय नेशन जो है इस पे अपना अधिकार जमा रहे हैं ऑन द इंडेक्स, इस इंडेक्स पर। फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क होल्ड द टॉप 3 पोजीशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न एग्जाम पर्पस के लिए कि टॉप के 3 कंट्रीज का नाम है। फर्स्ट फिनलैंड, सेकंड स्वीडन एंड डेनमार्क इज एट 3rd पोजीशंस with 19 of the top 20 countries located in Europe, जबकि शीर्ष 20 देशों में से 19 यूरोप में स्थित हैं। मतलब जो टॉप 20 देश जो टॉप पे आए हैं, टॉप 100 में टॉप 20 जो हैं, उनमें से 19 देश सिर्फ यूरोप के हैं। इसलिए कहा गया है कि इस इंडेक्स पर ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की का प्रभुत्व है, डोमिनेंस है। ओके, सो हाउएवर, हालांकि even these nations are facing challenges, भले ही इन देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, related to climate change and biodiversity, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से संबंधित, due to unsustainable consumption patterns, हालांकि इन देशों को भी असंतुलित उपभोग पैटर्न, मतलब जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीजें वे लोग अपने देश में यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो पैटर्न सही से नहीं चल रहा है। इसकी वजह से उन देशों को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद दे आर
प्रोग्रेसिंग वे देख सकते हैं हम लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में उनकी रैंकिंग कितनी अच्छी आ रही है और यूरोपीय देश जो हैं वो लगातार तरक्की कर रहे हैं. सो वी डेफिनेटली हैव टू लर्न फ्रॉम दोज कंट्रीज. लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन दिस चार्ट. इस चार्ट पर एक बार नजर डाल लो. इंडिया रैंक्स 99th पोजीशन ऑन द 2025 एसडीजी इंडेक्स. भारत को स्थान मिला है 99 2025 के एसडीजी इंडेक्स में. स्कोर 67. चाइना की रैंकिंग है 49 विद स्कोर 74.4 एंड अमेरिका 44th पोजीशन 75.2 पॉइंट्स के साथ. सो हम ये इंडिया का चार्ट दिखाया जा रहा है कि 2017 में हमारी रैंकिंग 116 थी, 2018 में 112 है. यहाँ पे ऑड नंबर्स के ईयर्स दिए हुए हैं सिर्फ. 19 में हमारी रैंकिंग 115 थी. यहाँ देखो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ से गड़बड़ हुआ है. ये हम बेटर पोजीशन पर आए 116 से 112 पे. फिर कांग्रेस सही से काम नहीं कर रहा था. लेकिन 2022 के बाद ये देखो 2022 के बाद चीजें सुधर रही हैं. सो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी पोजीशन जो थी 2021 तक हम स्टैग्नेंट थे या फिर स्लोली स्लोली हमारी पोजीशन खराब ही हो रही थी. पर 2022 के बाद चीजें सुधर रही हैं. नाउ वी आर इम्प्रूविंग एंड 2025 में हम टॉप 100 में पहुंच चुके हैं. इस चार्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो इस तरह से हमने इस पूरे आर्टिकल को कंप्लीट किया. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने को मिले. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.